हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टारगेट पे। आज आपके लिए टेस्ट ऑडिबिलिटी का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। टेस्ट ऑडिबिलिटी का आज हम सेकेंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सात का चेक करने के लिए, 9 का चेक करने के लिए, या 11 का चेक करने के लिए, 13 का चेक करने, 17 का, 19 का, यानी कि जो भी प्राइम नंबर हो, यानी कि स्पेशल बताया था उस केस में कि प्राइम नंबर का डिबिलिटी टेस्ट कैसे निकालते हैं। उसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो पहले पार्ट 1 वीडियो में देखिए। आज हम चर्चा करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये सभी का चर्चा करेंगे। जैसे हम लिखते हैं सबसे पहला टेस्ट ऑफ 2 का जांचने करिए। देखिएगा किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए। बस इकाई अंक देखना है। कोई भी संख्या अगर लेते हैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। मान ले कि संख्या है, कोई संख्या लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, मान ले कि कोई संख्या, तो सिर्फ ये डिजिट देखना है। अगर ये डिजिट इवन होना चाहिए। इवन होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको पता होगा। इवन होने के लिए 2 0 2 4 6 8। अगर यूनिट डिजिट में जो 0 0 2 4 6 8 हो तो क्या होना चाहिए, इवन है। जैसे एग्जाम्पल थ्रू लेते हैं, देखिए इकाई अंक में क्या इवन नंबर है तो 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं, ये देखिए इकाई अंक में कितना 1, तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। बस यही है। टेस्ट ऑफ 3 देखिएगा। टेस्ट ऑफ 3 क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट इन गिवन नंबर। एग्जाम्पल समझेंगे डायरेक्ट, देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई संख्या दिया हुआ, बोले क्या है 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सभी जो संख्या में जितना भी डिजिट है सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़िए तो क्या जोड़िए, तो 1 और 6 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 8 24, 24 4 28। क्या 28 3 से डिवाइड होता है, नहीं। अगर ये नहीं होता तो ये भी संख्या नहीं होगा। अगला एग्जांपल जैसे लेते हैं, इसको चेक कीजिए तो क्या 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 2 28, 28 4 32। कितना है, जोड़ का है 32 का, 32 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो संख्या क्या होगा, नहीं। लेकिन इसी प्रकार अगला एग्जांपल जैसे लेते हैं, ये संख्या हो तो इसको जोड़िएगा 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 4 15, तो 15 3 से क्या आ गया, डिवाइड हो गया। ये संख्या क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो 2 और 3 का समय। अब देखिए अगला चर्चा करेंगे 4। देखिएगा टेस्ट ऑफ 4 के निकालने के लिए, टेस्ट ऑफ 4 के क्या बोलता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई अंक में 4 से विभाजित हो या शून्य हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा हम बोले क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, तो ये देखिए 8 4 है तो क्या है 4 से विभाजित, तो ये संख्या क्या जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। और इसे लेते हैं लास्ट में, देखिए डबल शून्य है तो 4 से क्या जाएगा, विभाजित। सिर्फ ये संख्या कितना बड़ा भी लिखा हुआ हो, डॉट 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 डॉट, लास्ट में अगर लिखा हुआ हो 21, तो क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं। तो संख्या क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसका एक नियम और है, 1 नियम 2 नियम 3 नियम, बहुत सा नियम है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यही है निकालने का। इससे भी आसान तरीका है, किसी सम देखिए विषम देखिए, तो उस समय के इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखिए 5 की जांच करने का नियम देखिए, टेस्ट ऑफ 5। इसमें क्या होना चाहिए कि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 या 5, 0 या 5 हो तो संख्या 5 से क्या जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल थ्रू देते हैं, देखिए इकाई अंक में कितना है 0, तो 5 से क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगला एग्जांपल जैसे लेते हैं,
इकाई अंक में कितना है 6, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगला डिजिट जैसे लेते हैं, देखिए कितना है 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 5 से हम निकाल सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिए 6 का निकालने का। जैसे 6 का निकालने का देखिए, तो सबसे पहले एक चीज जानने का, फैक्टर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे कोई भी संख्या से 6 का फैक्टर निकाल दे तो क्या होता है 1 2 3, 1 2 3, यानी कि जो 6 जो संख्या है वो अपनी फैक्टर से क्या होना चाहिए पूर्णतः विभाजित। 1 2 3 से इसका क्या है, जब फैक्टर है इसका। तो जैसे 6 का हम निकालने बोले तो किसी भी संख्या क्या होता है अपने फैक्टर से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे कोई संख्या लिखते हैं 24, इसका फैक्टर बताइए। इसका फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 24, यानी कि 24 जो मेरा संख्या वो क्या है, ये अपने सभी फैक्टर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से होगा, 8 से भी होगा, यानी कोई भी संख्या अपने फैक्टर से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो 6 का नियम का वही है। तो देखिए 6 का अगर निकालते 6 का फैक्टर क्या होता है 2 गुना 3, लिख सकते हैं 2 और 3 फैक्टर होता है, यानी कि 2 गुना 3 करने पे 6 आ जाएगा। तो देखिए वैसी संख्या जो 3 से डिवाइड हो और 3 की विभाज्यता का नियम अभी बताए थे। तो देखिए 6 के जांचने के नियम क्या है, इसका क्या बोलता है कि 2 के लिए क्या बताए थे कि सम संख्या होना चाहिए। 2 किससे डिवाइड हो जो सम संख्या हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखते हैं पहले, वैसी सम संख्या या तो वैसी संख्या जो सम हो तथा 3 से विभाजित हो वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे देखिए दो की संख्या विभाजित कौन सा होता है, जो संख्या सम में हुआ है। जब सम निकालने क्या होता है इकाई, जैसे एग्जाम्पल थ्रो लेते हैं, देखिएगा इकाई अंक तो पहले तो 8 है, सॉरी इकाई अंक में 8 है तो 2 से डिवाइड है। अब देखिए 3 के चेक करने के लिए हम क्या होता है संख्या को जोड़िए, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 2 32, 32 8, चल 4 3 से डिवाइड होता नहीं तो संख्या क्या होगा 6 से डिवाइड नहीं होगा। बस सिर्फ संख्या देखना। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, ये संख्या बोले 6 से डिवाइड होगा। तो देखिए ये संख्या यहाँ क्या एक, तो कौन सा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो सबसे पहले 6 से डिवाइड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब ये ऑड नंबर आ गया तो ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, और जब 2 से डिवाइड नहीं होती यानी कि 6 से डिवाइड। जैसे देखिएगा अगला एग्जांपल देखिएगा, जैसे अब इसको जोड़िए, इकाई अंक में कितना है 4, तो सबसे पहले संख्या क्या है सम है, तो सम है तो 2 से चेक करने की जरूरत है, 3 से चेक कीजिए डायरेक्ट, 5 4 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 4 27, 27 3 से डिवाइड संख्या क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा आगे 7 का चेक करें। 7 का चेक करने के लिए हम पिछला वीडियो में बताए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चर्चा करें, इसमें दूसरा नियम से चेक बता देते हैं। जैसे 7 का निकालने का नियम हो, तो 7 के निकालने के लिए क्या इसमें पिछला वीडियो में बताए थे, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं और क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए क्या करें 3 संख्या का इसमें पेयर बनाइए। क्या बनाइए 3 संख्या का पेयर बनाइए, ठीक है। और इधर से लिखना चाहिए अल्टरनेट, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, एक बार प्लस। अगर 3 संख्या जोड़ा इसको निकालेगा तो 4 6 2 प्लस में, फिर माइनस में क्या आएगा 8 4 2, फिर क्या आएगा प्लस में क्या आएगा 6, फिर इसका कैलकुलेशन कीजिए, और नहीं तो फिर पिछला वीडियो में आइएगा। अब देखिए हम आगे बात करते हैं 8 के निकालने के लिए, टेस्ट ऑफ पार्ट। 8 के निकालने क्या करते हैं कि जिसका 3 इकाई यानी कि वैसी संख्या जिसके इकाई दहाई सैकड़ा तक अंक 8 से विभाजित हो या
शून्य हो तो वह 8 से विभाजित होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये संख्या, अब इसको देखिएगा 3 डिजिट, देखिए 8 से डिवाइड है तो ये तो बोलेगा 8 से करता है, इसने डिवाइड देते संख्या क्या होगा, डिवाइड नहीं जाएगा। कोई भी संख्या जैसे लेते हैं, ये संख्या देखिए ये डिवाइड है, 3 डिजिट देखिए डिवाइड है, 8 से 24 और 8 इकाई 8 संख्या क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे और संख्या ले सकते हैं, जैसे ये संख्या देखिए 3 डिजिट, 3 को क्या शून्य से संख्या क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ये संख्या लिए, ये संख्या डिवाइड होगा तो ये संख्या क्या आएगा, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं होता। अब देखिएगा ये तो पुराना नियम, लेकिन इसका दूसरा मेथड देखिएगा चेक करने के लिए। इसका दूसरा मेथड चेक करने क्या बोलता है कि इसका सैकड़ा का अंक देखिएगा, ठीक है। सैकड़े से एग्जांपल लेते हैं, ये देखिएगा संख्या देखिएगा, ये इकाई या सैकड़ा के स्थान पर देखिए, अगर ये इवन हो, अगर ये इवन हो तो सिर्फ लास्ट में 2 डिजिट को चेक करना कि 8 से डिवाइड है कि नहीं। अगर ये इवन होगा तो लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट को चेक कीजिए कि 8 से डिवाइड है कि नहीं। ये इवन है तो 8 से डिवाइड है, अगर ये 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगा। अगर लेकिन यहाँ अगर बोलते हैं कि ऑड रहता, ऑड, तो इसमें क्या करते हैं, जो ये संख्या बचा इसमें कितना 4 ऐड करके चेक करते हैं कि 8 से डिवाइड है कि नहीं। जैसे देखिए एग्जांपल देखो, इवन के एग्जांपल देते हैं, जैसे बोले क्या ये संख्या डिवाइड है 8 से, अगर बोले क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले यहां देखिए कितना लिखा हुआ है 3, तो 3 यहाँ क्या है, ऑड है, तो सबसे पहले जो बचा हुआ संख्या इसमें क्या करेंगे, 24 + 4 कितना जाएगा, 28। क्या 28 से डिवाइड है, नहीं, तो जब 28 से डिवाइड है तो देखिए संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। बस अगर इवन रहेगा तो सिर्फ 2 अंक में चेक करना है, और ऑड रहेगा तो आगे जो 2 संख्या बचा इकाई और दहाई इसमें 4 जोड़ के चेक करना। अगर 8 से डिवाइड होगा तो दी गई संख्या डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे जिस प्रकार से 8 का था, इसी प्रकार इसका 16 का है। देखिए अगर हम बोले 16, जैसे देखिए सब रिलेटेड है, 16 का अगर चेक करने के नियम बोले तो 16 में भी यही रूल लगाना। जैसे देखिए 16 को क्या करते हैं, तो 16 में क्या करना, जैसे इसी को निकालने के 16 के देखिए, इसमें देखना किसमें 1000 कांड, 1000 प्लेस देखना है। अगर इवन हो और ऑड तो देखिए क्या करते हैं, अगर संख्या ऑड हो तो बचा संख्या में 8 जोड़ के 16 से डिवाइड करें। अगर इवन हो तो बचा संख्या में 16 से डिवाइड करें। जैसे देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, ये संख्या बोले तो इसको चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, तो देखिए हम बोले क्या है 16 से डिवाइड है कि नहीं, 16 से डिवाइड है कि नहीं, तो देखिए यहाँ क्या संख्या लिखा हुआ है 4, ये क्या है इवन है, तो दी गई संख्या में क्या कीजिए, देखिए क्या 16 से डिवाइड होगा, तो देखिए 16 से डिवाइड होगा। और इसको चेक करना आसान है, 16 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 16 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा 624 को देखिए 16 से डिवाइड होगा, तो इसको अगर कीजिएगा तो क्या आएगा 16 48 और क्या आएगा 144, ये डिवाइड हो रहा है तो क्या दी गई संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। और नहीं तो फिर 4 संख्या उसमें देखिए, जिस प्रकार से 8 में 3 संख्या देखते थे तो 16 में कई संख्या देखना पड़ेगा, 4 संख्या की पूरा संख्या डिवाइड होता है कि नहीं तो 3 संख्या देखिए, अगर ये इवन है तो 3 संख्या, अगर ऑड रहता तो जैसे कि अगला एग्जांपल जैसे लेते हैं,
हम बोले इसको क्या चेक कीजिए, डिवाइड है तो देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ, ये जो कि 5 ही क्या है, ऑड है। तो दी गई संख्या क्या है, 264। इसमें कितना जोड़ दें, 16 क्या था 8, इसको जोड़ दे कितना हो जाएगा, 272। 272 होगा, 8 4 5 272, क्या 272 16 से डिवाइड है तो चेक कीजिएगा। तो 16 से भागा लगे तो क्या आएगा, 16 से डिवाइड कीजिए तो एक बार में 16, फिर 1 1 2, ये क्या है डिवाइड है। 17 बार में संख्या दी गई संख्या क्या 16 से डिवाइड है। तो 8 और 16 के निकालने का यही तरीका, और 9 का जैसे निकालना हो, जैसे अब देखिए आगे देखिएगा, आगे चर्चा करते हैं। 8 तक अभी चेक कीजिए, 8 के उल्टा 16, 8 के दोगुना 16। अब देखिए 9 का निकालना हो, तो 9 का निकालने में जिस प्रकार 3 के लिए बताए थे कि अंक क्या करना, सम ऑफ डिजिट करना। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड दी गई संख्या 3 से डिवाइड होता है, 9 में भी वही होना है कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से विभाजित तो दी गई संख्या 9 से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल थ्रू देते हैं, ये संख्या हम बोले क्या 9 से डिवाइड है, तो चेक कीजिएगा, इसको जोड़ेगा तो क्या आएगा, 6 1 7 7 4 11, 11 8 19, 19 4 23, 23 8 31, 31 2 33, और 33 और 4 37। क्या 37 9 से डिवाइड है, नहीं तो दी गई संख्या डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगला एग्जांपल जैसे लेते हैं, बोले क्या 9 से डिवाइड है, तो चेक कीजिएगा, 8 1 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 7 25, 25 2 27, 27 5 32, 32 और 4 36, 36 क्या तो 9 से डिवाइड दी गई संख्या 9 से डिवाइड होगा। 10 का निकालना तो इकाई अंक में कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अगर 10 का चेक करने के बोलते क्या यूनिट डिजिट में कितना होना चाहिए, जैसे बोले चेक कीजिए 10 का, तो 10 का क्या होता है, यूनिट डिजिट में कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट सुनो, जिसका यूनिट डिजिट सुनो होगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए हम बताए थे, अब हम बात करेंगे 12 की। 12 की चेक करेंगे, देखो वैसी संख्या जो 3 और 4 से डिवाइड हो, 3 और 4 से डिवाइड हो, वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिएगा 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए 12, जैसे एग्जांपल देते हैं, ये संख्या। तो सबसे पहले देखिए क्या करें, 4 से डिवाइड कीजिए। तो क्या ये 4 से संख्या डिवाइड है, ये 4 से संख्या डिवाइड है, 4 से तो डिवाइड है क्योंकि 2 अंक चेक करना था, 4 से डिवाइड। अब 3 से निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे ऐड करके। तो देखिए ऐड नहीं करना चाहते तो भाग तो आता होगा, तो जैसे ये कट गया, 3 दूनी 6, फिर 3 8 24, फिर देखिए इसको काटे, इसको काट रहे, जो कट रहा पहले उसको काट दीजिए, नहीं तो फिर इसको काटेगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 6 2 8, फिर 8 2 10, 10 4 14, उसे बड़ा जोड़ के निकाल लीजिए। देखिए 6 + 2 + 4 + 8 + 6 + 2 + 4 + 8 + 4। अब जोड़ेगा तो क्या आएगा, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 2 28, 28 4 32 8 40 4 44, 44 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो दी गई संख्या 12 से डिवाइड नहीं हुआ। यानी कि जो संख्या 3 और 4 से डिवाइड हो 12 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार हम बताए थे 13 से निकालने के लिए। अगर 14 से निकालना को हो, कि 14 से बताए तो दो संख्या 2 और 7 से होना चाहिए। 2 और 7 यानी कि एक सम संख्या, यानी क्या होना चाहिए कि वैसी सम संख्या जो 7 से विभाजित हो वह 14 से विभाजित होगी। यानी कि जो सम संख्या 7 से विभाजित हो वही 14 से विभाजित हो जाएगा। और 7 की चेक करने के लिए बताए थे, क्या बताया था 7 की चेक करने के लिए कि इस संख्या का क्या कीजिए, दोगुना करके बचाओ संख्या में घटाइए। फिर जो जैसे इसका घटाना है तो क्या कीजिएगा, इसका दोगुना कीजिएगा। क्यों दोगुना किए हैं ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब इसको दोगुना करके क्या करना है, घटाना। 2 का दोगुना 4, यानी क्या हो गया 62 480। फिर इसका दोगुना करके घटाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी इसमें घटाए इसका दोगुना करके, यानी कि 640 में 8 का दोगुना 16, घटाइए तो कितना हो जाएगा 608। फिर इसका दोगुना घटाइए, 60 में दोगुना इसका घटाइए, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा
या क्या 7 से डिवाइड होता नहीं, तो दी गई संख्या 7 से डिवाइड नहीं हुआ। बस सिर्फ 7 की जगह सम संख्या होना चाहिए, सबसे पहले सम हो तभी डिवाइड, सम संख्या रहेगा और 7 से डिवाइड होगा तो 14 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 15 के निकालने के लिए बोले, देखेगा 15 के निकालने का जैसे बोले टेस्ट करिए 15 से, तो जो संख्या 3 और 5 से डिवाइड हो, 3 और, क्योंकि 5 और 3 का गुणनखंड ही 15, तो 5 के लिए बताए थे, यानी कि जो संख्या के इकाई, यानी कि इकाई अंक 0 या 5 हो तथा 3 से विभाजित हो तो वह 15 से विभाजित होगी। यानी कि इकाई अंक में 0 और 5 रहेगा और 3 से डिवाइड हो तभी 15 से डिवाइड, क्योंकि 5 के डिवाइडेड टेस्ट में यही बोलता है, उसके बाद जैसे चेक कीजिए। क्या ये संख्या 15 से डिवाइड है, तो इकाई अंक में देखिए साल सबसे पहले क्या हो गया, खत्म हो गया। बस सबसे पहले ये 0 5 देखना, उसके बाद 3 के नियम लगाना। हम बोले क्या ये संख्या डिवाइड, देखिए लास्ट में क्या 0 तो सबसे 5 डिवाइड, इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 8 18 18 6 24 4 28 28 3 से डिवाइड, तो दी गई संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगा। इससे कुछ भी संख्या ले सकते हैं हम बोले क्या ये संख्या 15 से डिवाइड है, तो जो 0 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसको चेक कीजिएगा तो 6 4 10 10 से 16 2 18 18 9 27, तो इस संख्या क्या जाएगा डिवाइड जाएगा। तो ये 15 से 18 के लिए क्या होगा, तो देखिए अभी 9 का नियम पढ़ाए थे, जिस प्रकार से 8 का है तो 8 का दोगुना क्या, 8 का नियम 16 के नियम सेम, ठीक है, 8 का नियम 16 के नियम सेम है और 4 के भी नियम सेम है, तीनों के नियम सेम है। इसी प्रकार 3 का नियम 9 का नियम सभी नियम सेम है, 3 का नियम 9 का नियम, अगर 3 का नियम सेम है 9 का वही नियम किस में लगता है 18 में लगता है। देखिए जिससे 18 का चेक करना सपोर्टेड कैसे सेम है, देखिए 18 गुणनखंड क्या होता है 2 गुना 9, यानी कि सबसे पहले तो 2 से डिवाइड के लिए सम संख्या होना चाहिए, यानी कि वैसी सम संख्या जो 9 से डिवाइड हो, जो 9 से विभाजित हो वह 18 से विभाजित होगी। अब जो 9 से विभाजित होगा भाई जैसे सम संख्या होना चाहिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोलते हैं क्या ये 18 से डिवाइड है, तो सबसे पहले देखिए सम संख्या है तो ठीक है। अब 2 के निकालने के संख्या का योग याद कीजिए, तो 8 1 9 9 7 16 16 2 18 18 6 24 24 3 27 27 4 28 28 9 से डिवाइड हो दी गई संख्या 18 से डिवाइड नहीं हो। पहले बस सम संख्या विषम संख्या चेक करना। इससे और एग्जांपल लेते हैं, बोले क्या ये संख्या चेक कीजिए, तो सम संख्या क्योंकि लास्ट में सुना है इसको चेक कीजिएगा, और 6 1 7 7 2 9 9 4 13 13 और 9 22 22 का डिवाइड होता नहीं, संख्या 18 से डिवाइड नहीं, बस यही चेक करना। 19 के लिए हम बताए थे, इसके पिछला वीडियो में हम प्राइम नंबर से स्पेशल बताए थे 7 11 13 17 19 21 23 29, ये सभी का उसमें चर्चा किए थे। इस प्रकार अगर इस वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और अगला वीडियो में हम लेके आएंगे रिमाइंडर थ्योरम। अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग का क्लियर हो जाता है तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही सिंपल तरीका में समझ में